मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के मौका पर, इस बड़ी सेलिब्रेशन के मौका पे, जब पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह की पैदाइश की बड़ी इस खुशी को मनाया जा रहा है, हम भी इसको मनाते हुए खुदा के पाक कलाम में से उसकी रहनुमाई को लेना चाहते हैं। और खुदा के पाक कलाम में आज हम क्रिसमस को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सीखने को है। मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस मनाया तो जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ना वाकिफ हैं। बहुत से लोग मनान ते डे ने, पर उन्होंने पता कोई नहीं है और गुमराही के अंदर है। इसलिए आज हम ये सीखेंगे कि आया किस टाइप के लोग जो है वो क्रिसमस मनाते हैं तो सही है, ते केड़े लोग क्रिसमस मना रहे हैं तो बस वो एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं। हमने आज सीखना है कि किस यीशु की पैदाइश मनानी चाहिए। आज का सवाल क्या है जी? किस यीशु की पैदाइश की खुशी? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जमीन पे बहुत से खुदा और खुदावंद हैं। हुण असी समझना इस गल नूं कि असी केड़े खुदा नूं मनना है। ठीक है ना? सवाल समझ आ गया जी? जमीन के ऊपर बहुत से, आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील खोलिए। अच्छा, जब मत्ती की अंजील हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दाऊद का नसबनामा, यानी यीशु मसीह का नसबनामा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो इब्ने दाऊद की नस्ल में से है, और वो सारी नस्ल वन बाय वन सारा कुछ बताते हैं। फिर 18वीं आयत मुकद्दसा के अंदर हमें पता चलता है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। आगे पूरी स्टोरी है, मेरा ख्याल है सबको याद है, इसको मैं स्किप करता हुआ आगे चलता हूं। लिखा है कि वो मरियम थी, वो कुंवारी थी, उस पर फरिश्ता जाहिर हुआ, फरिश्ते ने उसको आके खुशखबरी दी, और ये सारी बातें करते करते हम चले जाते हैं 22वीं आयत मुकद्दसा के ऊपर। 22वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है जी, जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। अजीजों, इस आयत के ऊपर आज बड़े दिन के मौका पे, क्रिसमस के मौका पे, यीशु मसीह के पैदाइश के दिन को मनाने के मौका पे हम गौर करने वाले हैं। अब यहां पर लिखा है जी कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी। हम जिस यीशु को मानते हैं, हम जिसके फॉलोअर्स हैं, वो एक कुंवारी के हामला होने से जो है वो क्या हुआ जी? पैदा हुआ। और लिखा है कि रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से, खुदा की जो रूह है, उसकी जो कुदरत है, उसने साया डाला, और जो कुंवारी मरियम थी वो हामला। आगे जाके लिखा ना कि तुझ पे फजल हुआ है, तू औरतों में मुबारक है। तो यीशु मसीह उस औरत से पैदा हुआ जो क्या थी जी? कुंवारी थी। 22वीं आयत पे कभी गौर हुआ जी किसी का? लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। कभी पढ़े आज कितने क्या नबी ने? ईसाया
7:14। अब देख जी 14वीं आयत पढ़े बाजी जरा जल्दी जल्दी। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। हाँ जी, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक तुम्हारी हामला देखो एक कमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और बेटा पैदा होगा वो उनका नाम इमैनुअल रखेगा। और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। ठीक है जी। अब ये सेम वर्स है, बिल्कुल ओही अल्फाज ने जेड़े इथे लिखे ने, देखो एक कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। अब ये टेस्टिफाई हो रही चीजें, तस्दीक। अज भी अगर असी अदालत च जाइए ना तो दो गवाह अगर गवाही दे दें तो बंदे नूं फांसी लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने पुराने अहदनामा के अंदर भी देख लिया और नए अहदनामा के अंदर भी देख लिया कि यीशु मसीह जो मेरा और आपका मुनज्जी है, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो एक कुंवारी के हामला होने से पैदा हुआ। आमीन। ते फिर अगर जे कोई तुहानू होर कोई गल कवे, कोई तुहानू कवे कि खुदा दी शादी हुई सी, या कोई कहे कि जी मरियम दी शादी हुई सी, या यीशु मसीह जो है वो कलमा नहीं है, तो फिर तुम मान जाओगे? अगर कोई ऐसा कहता है, अच्छा बाय द वे ऐसे हैं लोग, मैं एवं ही हवा च नहीं गल कर रहा, ऐसी बिदात हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उसको सीधा सीधा रिफ्यूज कर दें, उसको अपने घर के अंदर भी ना आने दें, उसके साथ बैठ के दुआ भी ना करें, उसके पीछे आमीन भी ना करें, क्योंकि ये फिर आपके लिए मलाऊन ठहरने का बायस बन सकता है। गल समझ आ रही है? हम उस यीशु को मानते हैं, हम उस यीशु की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं जो एक कमारी के हामला होने से, और वो हामला हुई खुदा की रूल कुद्स की कुदरत से। यूहन्ना पहला बाब निकालें जल्दी जल्दी मेरे साथ। यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत में आपके साथ पढ़ने लगा हूं, जहां पे लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। अब यहां पे हमें यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, इब्तिदा में कलाम था। हम उस यीशु की सेलिब्रेशन करते हैं जो बनाए आलम से पहले ही मौजूद था। किसी ऐसी पर्सनालिटी की या किसी ऐसे शख्स की हम पूजा नहीं करते कि जो 2024 साल पहले पैदा होया और वो एक इंसान है, या वो एक ऐसा शख्स था जो कई हजार साल पहले पैदा हुआ। नहीं, बल्कि हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं जो बनाए आलम से पहले ही क्या था जी? कोई बोल सकता है? मौजूद था। यस, हम उस यीशु के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी गल, पहली ऐसी की सीखी है जी कि वो एक कुंवारी। दूसरी गल है वे कि यीशु मसीह इस जमीन बनने तो पहले ही, इब्रानियों के खत में अगर जाएं तो वहां पे बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें उसके वसीला से पैदा की गई है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम जो क्रिसमस मनाते हैं, हम जिस यीशु की पूजा करते हैं, हम जिस यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, मसीही ईमान के मुताबिक, बाइबल के ईमान के मुताबिक, वो जो खुदावंद है वो बनाए आलम से पहले ही। आमीन। तीसरी गल, पहला यूहन्ना कटो जल्दी जल्दी जरा, बस ये आखिरी है। ठीक है, हाँ जी। तीसरी बात जो है जी, पहला यूहन्ना उसका 4था बाब और दूसरी आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। यहां पे कुछ यूं मरकूम है, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है। आमीन। तीसरी बात, हम जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं मुजस्सम मसीह की करते हैं। अगर कोई आपको ये कहे
کہ ہم جس یسوع کو مانتے ہیں وہ مجسم ہو کر نہیں آیا، یعنی وہ پہلے سے موجود نہیں تھا، تو وہ گمراہ شخص ہے۔ وہ کوئی بدعت ہو سکتی ہے، وہ کوئی ابلیسی فوج ہو سکتی ہے، وہ کوئی ابلیس کا منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن مسیحی نہیں ہو سکتا۔ تے انج دے لوکاں نوں گھر آن دی اجازت ہونی چاہیے؟ نو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کی آنے والی جنریشنز خطرے کے اندر ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی بدعت یا ایسا آپ کے گھر میں گھس آتا ہے جو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے، تو یقین کیجئے آپ اور آپ کی آل اولاد خطرے کے اندر ہے، آپ گمراہی میں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ پنجابی کہندے ہیں نا، خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑ رہا ہے، تو میں اس گل نو تصدیق کرنا، یہ گل سچی ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اور نہیں جی اپنا آپ صحیح ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ کسی نے یاد آئی ہے؟ لکھا ہے جی، بری صحبتیں کہ جے خدا دا کلام میں گل کہنا ہے تو میں تسی ساڈی کوئی اوقات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خدا کا معتبر کلام جو زندگی بخشتا ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بری صحبتوں کے اندر بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے، تو 100% وہ بھی برا ہو جائے گا، اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ اس محفل کو، اس جو گیدرنگ ہے اس کو اپنانا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہمیں محتاط بھی رہنا ہے۔ اور یہ بڑی مزیدار بات ہے، اگر اوپر والی ایک آیت ہم پڑھیں 4 باب کی، لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر حقیقی مسیح کا پتہ ہوگا، اگر حقیقی خداوند کا پتہ ہوگا، تو ہم حقیقی کرسمس سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج اگر دنیا کے اندر نظر کی جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مسیح کو نہیں مانتے، جو اس مسیح کو نہیں مانتے، تو جیڑا اس مسیح نو نہیں مانتا، کیا وہ مسیحی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا بڑا دن حقیقی ہو سکتا ہے؟ نو۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اس مسیح کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس مسیح کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ پہلی گل جو کماری، یس۔ دوسری بات، ہم نے اس مسیح کو فالو کرنا ہے۔ ہر سال ہم نے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں، ہم نے تحفے ایکسچینج کرنے ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں اور ساری تیاریاں کرنی ہے۔ دوسری گل کیڑے مسیح دی؟ جو بنائے عالم سے پہلے ہی موجود ہے۔ ہم نے کسی ایسے شخص کو نہیں ماننا جو کچھ سالوں کی زندگی پا کر مر گیا اور بس ختم ہو گیا۔ آج بھی مسیح اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ بنائے عالم سے پہلے ہی، آمین، کیونکہ وہ بنائے عالم سے پہلے ہی موجود ہے، اس لیے وہ آج بھی موجود ہے۔ تے جے تانوں کوئی کہے کہ نہیں، تو پھر تسی انہوں کو نہیں، سوری، ٹھیک ہے، اپنے علم ہی نہیں۔ تیسری بات، ہم نے کس مسیحا کی سیلیبریشن کرنی ہے؟ یس۔ اس بات کو جو بدعات ہیں، جو مسیح کو نہیں پہچانتے، جو مسیح کو نہیں جانتے، وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ مجسم مسیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیدا ہوا مسیح ہے۔ پیدا ہونے میں اور مجسم ہونے میں یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟
पैदा हम लोग होते हैं जो बाप के तुखम से पैदा होते हैं, जिस्मानी औरत और मर्द के मिलाप से पैदा होते हैं। मुजस्सम जो है हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती मुजस्सम हुई, और वो मेरा और आपका यसू। हालेलुया। इसलिए हमने उस मसीहा की प्रस्तिश करनी है, हमने उस मसीहा की सेलिब्रेशन करनी है जो मुजस्सम खुदा है। हालेलुया। 3 चीजें जी, मैं कुंवारी मरियम से, बनाए आलम से, मुजस्सम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें।